हेलो एवरीवन। जिसे देखो वो हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है। मुझे भी बात करनी है, मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है, मुझे भी हेल्दी होना है। क्या आपको भी हेल्दी होना है? मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ तो होगा छोटा मोटा जो हम अपने लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस कर लें या खाने पीने में चेंजेस कर लें तो अपनी हेल्थ के साथ साथ शायद क्लाइमेट चेंज में भी कुछ कंट्रीब्यूट हो जाए या इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाए। जाने क्या है, लेट्स फाइंड आउट। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट वाइटलिटी वाइब्स। मैं हूँ आपकी हेल्थ कोच मीनू। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले तक इंडिया में मिलेट्स की बहुत पैदावार थी। इट वॉज़ अ वेरी हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमारे ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने आके बोला कि ये तो मोटा अनाज है, गरीबों का अनाज है, और इसको लेबल कर दिया एज लेबर्स ग्रेन। और ये जो स्टिग्मा है ये मिलेट्स के साथ बहुत सालों तक स्टिक किया टिल फ्यू ईयर्स, जब इंडियन गवर्नमेंट ने वापस से मिलेट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू को पहचान दिलाने के लिए ईयर 2018 को डिक्लेयर किया एज अ ईयर ऑफ मिलेट्स। इनफैक्ट इंडिया की ही रिक्वेस्ट पे यूएन ने डिक्लेयर किया 2023 को एज ईयर ऑफ मिलेट, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को पता लगा कि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है मिलेट्स की। एंड मिलेट्स ऑल्सो गेन देयर नेम एज सुपर फूड। आज की डेट में जितने भी मिलेट्स हैं उन सबको सुपर फूड की ब्रैकेट में डाला जाता है। तो अब बात ये है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हेल्थ भी ठीक हो जाए और शायद थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट पे भी फ़र्क पड़ जाए। पहले इन्वायरमेंट की बात करते हैं। देखिए, टिल 1965 टू 1970 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स बोलती है कि हर इंडियन बास्केट में कम से कम 60% शेयर जो है वो मिलेट्स का होता था, जो कि आज की डेट में सिर्फ 6% रह गया है, विच इज़ वेरी लो एक्चुअली। इट्स वेरी सैड। बहुत ज़रूरत है कि हम मिलेट्स को वापस अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बट इससे हमारे मिलेट खाने से इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इन्वायरमेंट पे ये फ़र्क पड़ेगा कि आज की डेट में पूरी दुनिया जो है, सबको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल कितने लो हो गए हैं, हर कोई जूझ रहा है उससे। मिलेट एक ऐसा क्रॉप है जिसको पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। इनफैक्ट 1 किलो राइस को उगाने के लिए 3400 लीटर पानी चाहिए होता है। 1 किलो गेहूँ को उगाने के लिए हमें 1300 लीटर पानी चाहिए होता है। वहीं 1 किलो रागी को उगाने के लिए सिर्फ 600 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट जितने भी मिलेट्स हैं ना, ये पूरी मिलेट की फैमिली को 600 से 1200 लीटर के बीच में ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। उससे बढ़िया बात, ये इन सारे मिलेट्स की जो प्रोडक्शन है 45 to 60 डेज़ के बीच में इनकी फसल तैयार हो जाती है। कमाल है। उससे भी अच्छी बात है, इनको पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनको कीड़ा नहीं लगता। बताओ, इतना अच्छा ग्रेन है और हमने उसको मोटा अनाज, गरीबों का अनाज बोल के रखा हुआ है। तो अगर प्रोडक्शन साइकिल अच्छी है, रख रखाव उसका अच्छा है मतलब उसमें खर्चा नहीं है क्योंकि कीड़े नहीं लगते ना, तो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो अपने को भी केमिकल फ्री खाना मिलता है, तो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात, इसको किसी भी टाइप के सॉइल में आप ग्रो कर सकते हो, चाहे वो सलाइन सॉइल है या एसिडिक सॉइल है। इसके नखरे बड़े कम हैं, कहीं पे भी उग जाता है, किसी भी टाइप के क्लाइमेट में उग जाता है। तो मिलेट की जो पूरी फैमिली, आप देखो इंडिया का इतना वेराइड क्लाइमेट रेंज है और हर रीजन का कुछ ना कुछ अपना एक मिलेट है, तो ये बहुत इजी टू प्रोड्यूस मिलेट है। ठीक है ना? तो एक तो ये अच्छी बात हो गई कि हमारे एनवायरनमेंट में हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन ये हो जाएगा अगर हम इसको कंज्यूम करना लगे। पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, कार्बन प्रिंट कम छोड़ेगा ये। अब आ जाता है हेल्थ बेनिफिट के ऊपर। सबको पता है कि मिलेट्स आर पावर पैक्ड इन न्यूट्रिएंट्स। इट्स वेरी हाई इन आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, मिनरल्स। तो प्रोटीन में भी इतना हाई है। जितने भी अपने, अब जैसे हम राइस खाते हैं या गेहूँ, मतलब आटा खाते हैं, गेहूँ का आटा या जो भी खाते हैं, उसके कंपैरिजन में इसका जीआई लेवल बड़ा लो है। तो ब्लड शुगर में भी जल्दी से स्पाइक नहीं आता है। जैसे चावल खाने के बाद एकदम से स्पाइक आता है, मिलेट खाने के बाद वो शुगर स्लो रिलीज करता है, तो उतना हेल्थ को भी इशू नहीं होता है। ठीक है? बट मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप अपनी डाइट में इसको मिक्स वैरायटी में यूज़ करिए। एक ही मिलेट को मत खाइए, प्लस बहुत ज़्यादा मत खाइए क्योंकि बहुत सालों से हमारी डाइट से आउट रहा है ये, और थोड़ा सा हैवी होता है। ऐसा ना हो कि इंडाइजेशन हो जाए। तो एडवाइजेबल डोज ये रहेगी कि आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 मील से शुरू करिए और अपनी फैमिली को एक मिक्स ऑफ मिलेट दीजिए और सीज़न के हिसाब से खिलाइए। कि अगर विंटर है तो बाजरा खा लिया या मकई खा लिया, समर है तो ज्वार खाइए, फॉक्सटेल खाइए। रागी तो एक ऐसा मिलेट है आप सारा साल खा सकते हैं। ठीक है ना? और कितने सारे फॉर्म्स में खा सकते हैं आप। रोटी चपाती बनाइए, डोसा, इडली, ये सब तो बना ही सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सोक करके करेंगे तो आप इसका उपमा या दलिया या पुलाव या खिचड़ी, वो सब वो भी बना सकते हैं।
एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मिलेट्स को यूज़ करने से पहले उनको सोक करना बहुत ज़रूरी है। सोक करने से उसकी एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, डाइजेशन में थोड़ा सा इजी हो जाता है, और जितने भी फाइटिक एसिड्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देती है सोकिंग प्रोसेस। तो थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि गट प्रॉब्लम शुरू हो जाए, बिकॉज थोड़ा सा हैवी हो जाता है ये। दैट्स इट, let's start using millets. Let's go back to our own roots, our own food. Until then, keep spreading infinite vitality vibes. मैं हूँ आपकी कोच मीनू. See you.